Hi friends, today we are gonna study about previous questions which occurred in history paper. दोस्तों हिस्ट्री के जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 की स्कूल लेक्चरर वाली, उसमें जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस अपीयर हुए थे. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट दोज क्वेश्चंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. दोस्तों इस एग्जाम में जो पहला प्रश्न पूछा गया था साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो था शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं. शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं. तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन था अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव. तो ये तीनों होते हैं, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया. तो अधिगम प्रक्रिया भी होती है, लेकिन अधिगमकर्ता और शिक्षक, तो ध्यान देना ये तीनों भी होते हैं और ये तीनों भी होते हैं. अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, तो ये भी होते हैं. तो अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें एक भी रिपीटेड नहीं हुआ है. सो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा 4th नंबर वाला, जिसका ऑप्शन द लर्नर, द टीचर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन. ओके दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं. तो यह कथन है, इट मीन्स यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई. एजुकेशनल साइकोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली डिराइव्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस दैट अफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग. whose statement is this. यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों, यह एलिस क्रो का है. एलिस क्रो का सी, जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है, यह करेक्ट आंसर है. अगला जो क्वेश्चन है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है. नेम द मेथड विच इज बियॉन्ड द प्रिडिक्शंस एंड बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी. कथन कारण सिद्धांत पर जो आधारित सिद्धांत है उसका नाम हमें बताना है. तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, कथन कारण सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, विलियम वुंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है. Which school of psychology focused on the unconscious thoughts, feelings and memory in determining behavior. तो ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा आइडिया लगाइए. सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है. तो यहाँ पर व्यवहारवाद है, संरचनावाद है, सामाजिक सांस्कृतिकवाद है और मनोगतिक है. मनोगतिक वही है साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक थियोरी. तो यही आंसर इसका हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया. तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. जो हु प्रोफाउंड द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी, तो वो कर्ट लेविन थे, जिन्होंने अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत दिया था कोहलर, कोफका और वर्दीमर. तो उससे पहले ये भी उसमें जुड़े हुए थे, परंतु इन्होंने अलग होकर के 1907 के आसपास क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, जिसे हम फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं. ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वह था किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं. यह कथन किसने कहा. Adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood mentally, emotionally, socially and physically. Who said this? So this statement was given by जर्सिल्ड. 3rd आंसर जो नंबर का ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाता है. निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए.
तो किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किसने किए? तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति का नाम आता है, स्टैनले हॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में ध्यान देखना, गलत कथन पूछ रहे हैं। इट मीन्स 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। तो यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो एब्सोल्युटली इट इज राइट। द डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द conception. Okay, so it starts since conception. यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। It is also correct. It is a progressive sequence of developments. The next question is यह एक सतत प्रक्रिया है। It is a continuous process. It is also correct. यह परिपक्वता तक चलता है। So दोस्तों ध्यान देना, वृद्धि परिपक्वता तक चलती है, ग्रोथ परिपक्वता तक चलती है, जबकि विकास सतत चलने वाली प्रोसेस है। So this will be the answer of this question. The next question is व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, प्रयास एंड त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, उस पर यह बेस्ड है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सत्य हैं और एक असत्य हैं। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि यानी ग्रोथ की बात हो रही है। ग्रोथ इज अ बायोलॉजिक प्रोसेस, तो ये भी करेक्ट है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी सही है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, नो दोस्तों, वो है क्वालिटेटिव है, जबकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। तो यह जो आंसर है यह हमारा 4 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त हो जाते होना चाहिए, यह कथन किसने कहा? तो ध्यान देना दोस्तों कि आवर लेसन्स शुड स्टार्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट एंड एंड्स टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सीधी सी बात है, मूर्त से शुरू होकर के अमूर्त पर खत्म हो जाना चाहिए। ये किसने कहा? तो ये कथन कहने वाले थे स्पेंसर। स्पेंसर जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उनका नाम यहाँ पर आता है और वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन है। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। तो अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दैट A new response is strengthened by, तो एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत माना गया है कि नई जो अनुक्रिया है उसको सुदृढ़ीकरण किया जाता है। तो यह किसमें किया जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, यह रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे। तो संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में यहाँ पर जो ऑप्शन है विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, केटल्स, जीन प्याजे। सो अगर हम इन ऑप्शंस में से जाएं तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जीन प्याजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक है जीन प्याजे, लेकिन ये आंसर उन्होंने माना नहीं, आरपीएससी ने इसे डिलीट किया क्योंकि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक है वो जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रतीक किसने दिया? तो इसका जो प्रतीक दिया अधिगम प्रोसेस में समस्यात्मक परिस्थिति का, तो वो है कोहलर ने। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? तो यह कौन हो गए? कोहलर हो गए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान। व्यवहारवाद जो मनोविज्ञान को क्या बनाता है? एक साइंस बनाता है। ओके दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, यह किसने कहा? तो यह कहने वाले जो महोदय हैं, ये महोदय हैं हमारे कोलसेनिक। कोलसेनिक कहते हैं मेंटल हेल्थ इज अ सेट ऑफ कंडीशंस which enable a person to live at peace with himself and others। कोलसेनिक ने यह कथन कहा। दोस्तों
ये पेपर है इसलिए मैं इनको सिंपली डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंप्लीट पेपर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए भी थोड़े समय की आवश्यकता होती है, और इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि हम जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनको डिस्कसिवली अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रॉट द बुक पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न? तो यह जो पुस्तक लिखने वाले हैं वो है J.S. प्लांट। ध्यान देना दोस्तों, J.S. प्लांट ने पुस्तक लिखी पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदतों को किसने के माध्यम से अर्जित किया जाता है? तो आदतों को ध्यान देना दोस्तों, पुनरावृत्ति रेपिटेशन के माध्यम से अर्जित किया जाता है। सीधी सी बात है, हम जो आदतें ग्रहण करते हैं उनको हम पुनरावृत्ति या रिपीटिशन के माध्यम से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? अकॉर्डिंग टू गोलमैन हाउ मेनी पार्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस हैव? तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कितने पार्ट होते हैं? गोलमैन के अनुसार 5 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। द इमोशंस कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट और टास्क आर द। तो जो किसी वस्तु या कार्य से जो जुड़ी हुई भावनाएं होती है उन्हें व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक कहते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, यह आंसर आरपीएससी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं को साझा करता है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। हु सेड दिस? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो कथन कहने वाले महोदय थे वो थे एडगर डेल। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, ध्यान रखना नाम, कि संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं को साझा करता है। कौन महोदय कहते हैं? एडगर डेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षक के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किसने किया? तो किसने किया एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास? तो ध्यान देना, डेविड पी आशुबेल ने। आशुबेल का नाम जब भी एडवांस मॉडल की बात होगी तो आशुबेल हमेशा ध्यान रखना, एडवांस आशु। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? तो जब हम चार्ट का निर्माण करते हैं तो चार्ट का प्रयोग, चार्ट की सजावट, चार्ट के प्रयोग करने की विधि, चार्ट की गुणवत्ता, ये चारों ऑप्शंस हमारे लिए सही मापदंड रखते हैं, क्योंकि चारों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आरपीएससी के द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर न मिलने की वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं उसके कितने तत्व होते हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स ए टीचिंग मॉडल हैव? तो जो हमारे पास में यहाँ ऑप्शन है 5, 6, 7, 8, तो यह प्रश्न भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं मिलता है। जो टीचिंग मॉडल होता है, शिक्षण प्रतिमान, उसके जो एलिमेंट्स है वह सही नहीं है यहाँ पर। जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में माध्यम आता है, संदेश आता है, स्रोत आता है, जबकि भाषा इसमें नहीं सम्मिलित होती है। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया डी नंबर वाला, भाषा या लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? यह जो क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट नेटवर्क। सो इसमें प्रोटोकॉल आ जाता है, डाटा आ जाता है, मॉडेम आ जाता है, जबकि स्पीकर्स जो हैं वो इंटरनेट नेटवर्क के हिस्से नहीं होते हैं। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे। हु वॉज द प्रोपेगेटर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो शैक्षिक तकनीकी का मृदु उपागम है या कोमल उपागम है या फिर
सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसके जनक जो है यहाँ पर B.F. स्किनर को माना गया है। किसको माना गया है? B.F. स्किनर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिकाधिक प्रयोगी होगा। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज मोर यूजफुल इन द फॉर्म ऑफ, अर्थात जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, कंप्यूटर सहायक अधिगम, यह इन चार में से किसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे यांत्रिक वातावरण में प्रशिक्षण देना, समूह अधिगम में व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो ध्यान देना, यह ऑप्शन आरपीएससी के द्वारा सही माना गया कि जो प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद वंस ऑन पेस, व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिक अनुभव प्रदान करना, यही कंप्यूटर सहायक अधिगम का सर्वाधिक प्रयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान देना दोस्तों, सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? तो शिक्षा में शिक्षण मशीन का जो विकास है वो करने वाले लुम्सडेन, ब्लूम, एस.एल. प्रेसी एंड B.F. स्किनर। तो ये चारों के नाम में एस.एल. प्रेसी का नाम ध्यान रखना है। एस.एल. प्रेसी ने शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किया। दोस्तों ये जो प्रश्न है 30 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के, जो हिस्ट्री के पेपर में 2018 के स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम में आए थे, अपीयर हुए थे, उनको हमने आंसर सहित यहाँ पर जाना। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके लिए उस समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पुराने प्रश्नों का नॉलेज है कि यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस which always repeated in the exam. So guys, I hope you are preparing well and you are gonna crack the exam in future. So I always wish you very best friends. दोस्तों आप सभी को एक सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मन लगाइए और अधिक से अधिक सभी प्रश्नों को हल कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। इसी आशा के साथ में मैं आज इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। दोस्तों जल्दी ही हम लोग मिलेंगे फिर से नए 30 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।